नमस्कार, मैं डॉक्टर विजयनारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एम विभाग शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश। तो विद्यार्थियों, संस्कृत शिक्षण के अंतर्गत अब तक हमने सीखा क्या, प्रयत्न क्या होते हैं, यत्न क्या होते हैं, उनके उच्चारण स्तर क्या होते हैं, वर्णों को बाह्य और आभ्यंतर रूप में बोलने के लिए, उसका उच्चारण करने के लिए स्वर तंत्रियों का कहाँ से कैसे प्रयोग होता है भीतरी और बाहरी रूप में, इसी को हम प्रयत्न के रूप में, यत्न के रूप में देखा समझा। यानी जो वर्ण हम उच्चारित करने का प्रयास करते हैं तो इसमें जो भीतरी भाग से अर्थात अस्पृष्ट, विपरीत, समृद्ध, ईसत विपरीत, ईसत समृद्ध आदि के रूप में जो कहीं ना कहीं भीतर तालुकंठ आदि स्वरयंत्रियों से घर्षण होता है, टकराहट होता है, झंकार होकर के निकलता है, उसे हम आभ्यंतर प्रयत्न। और जो बाहर की तरफ बोलने के बाद जैसे मुख का खुलना, मुख का बंद होना, संकुचित होना, घर्षण होना, नाद होना, गूंज होना या उसमें किसी प्रकार की झंकार जैसा होना, ये सारी चीजें बाहर सुनाई पड़ती हैं। बाहर आने के बाद इसलिए कि वाह्य प्रयत्न कहते हैं। कभी किसी चीज को वर्ण को बोलने में ज्यादा प्राणवायु लगती है, कभी कम प्राणवायु लगती है, तो अल्प प्राण महाप्राण उसका हो जाता है। ठीक उसके बाद हमने देखा कि जो संज्ञाएं होती हैं, जो उनके परिभाषाएं होती हैं, उसके आधार पर सवर्ण संज्ञा क्या है, उपधार संज्ञा क्या है, प्रगृह क्या होती है, टी किसे कहते हैं, घी की संख्या क्या होती है, नदी क्या होती है, इन तमाम संज्ञाओं को हमने देखा। अब उसी में से हम कुछ और परिभाषाओं को लेते हैं और संज्ञाएं क्या होती हैं इसको बताने का प्रयास करते हैं। तो जो भी संसार में कुछ भी है जिसका अस्तित्व या जिसका अस्तित्व आने वाला है, वो सारी चीजें किसी न किसी नाम से अभिहित की जाती हैं, संबोधित की जाती हैं, बुलाई जानी जाती हैं, उसको जाना जाता है। तो ये सारी चीजें संज्ञा के रूप में होती हैं। इसी तरह से संस्कृत व्याकरण में भी कभी होता है कि दीर्घ संधि, तो दीर्घ संज्ञा किसकी होगी, गुण संधि, गुण संज्ञा क्या है, वृद्धि, वृद्धि संज्ञा क्या है, प्रगृह संज्ञा क्या है, अच संज्ञा किसे कहते हैं, हल संज्ञा क्या है, व्यंजन संज्ञा क्या है, विसर्ग संज्ञा क्या है। यानी जो कुछ भी होने वाला है या जो कुछ निर्धारित है, इन समस्त वस्तुओं का, समस्त चीजों का जो कुछ नामकरण होता है, जो उसकी पहचान होती है, वही उसकी संज्ञा होती है। तो संज्ञा से प्राय है उसकी एक पहचान, उसकी एक जानकारी, जिससे लोग उसको समझ सकें, उसी नाम से उसको बुला सकें। जैसे शहरों का नाम है, व्यक्तियों का नाम है, प्राणियों का नाम है, कुछ भाव हैं, ये सारी चीजें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रयोग में लाई जाती हैं। तो इनका कोई न कोई एक नाम होता है जिसके आधार पर इनको पुकारा जाता है, इनको संबोधित किया जाता है, इन्हीं को हम संज्ञा कहते हैं। तो आइए कुछ हम पहले परिभाषाओं को और देख लेते हैं। जो पिछले वीडियो में कुछ परिभाषाएं रह गई थी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, आइए उसको भी देखते हैं। लेकिन इसके पहले आप हमारे इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए, इसको अधिक से अधिक शेयर करिए। बाकी अगर आपको हमारे इस शिक्षण से संबंधित कोई भी वीडियो तुरंत प्राप्त करना है तो जो बेल आइकॉन का बटन है, जो घंटी का निशान है, उसको दबाएं, जिससे आपको सारी सूचनाएं तुरंत प्राप्त हो सकें। तो आइए हम देखते हैं संज्ञा क्या है, उसकी परिभाषाएं क्या हैं। तो कुछ हमने कहा कि अभी परिभाषाएं जो महत्वपूर्ण है वो छूट गई थी, इस वीडियो में हम उसको पूरा कर रहे हैं। तो देखते हैं, जैसे आगम, आदेश, उपचार, ये सब क्या होते हैं, लोप क्या होता है, इत संज्ञा क्या होती है। ये सब व्याकरण में संधि के समय, समास समय, प्रत्यय बनाते समय इनका बहुत ज्यादा उपयोग होता है, इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो उसके पहले इसके अर्थ को हम कम से कम जान लें, जिससे आगे आने पर हम जब संधि करें तो इनका जब प्रयोग करें तो इसका अर्थ हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए और उस संधि को करने में सरलता महसूस हो। तो देखिए, आगम,
आगम से प्राय होता है मित्रवत आगमा, अर्थात आगम मित्रवत होता है। आगम का प्राय है मित्रवत, जैसे दो लोग बैठे हैं, सीट दो लोगों की है, लेकिन तीसरा कोई मित्र आ जाता है तो उसी में थोड़ा सा इधर उधर होकर के बीच में उसको बैठा लेते हैं कि भैया तुम भी बैठो, इसी को आगम कहा जाता है। इसी तरह से जब शब्दों के बीच में कोई एक अलग से वर्ड आकर के बैठ जाता है तो उसको आगम कहते हैं। जैसे वृक्ष धन छाया, दो हैं, वृक्ष की छाया, वृक्ष शब्द है, इधर छाया है, लेकिन इसके बीच में देखो वृक्ष छाया, जो चा आ गया है, इसी चा को वृक्ष और छाया ने अपने बीच में बैठा करके स्थान दे दिया, मित्र बना लिया, इसीलिए इसे हम आगम कहते हैं। तो आगम हमेशा मित्र के समान होता है, मित्रवत होता है। दूसरा होता है आदेश। संस्कृत व्याकरण में आदेश का प्राय क्या है? शत्रुत आदेश, अर्थात किसी वर्ण को हटाकर जब कोई दूसरा वर्ण उसके स्थान पर बैठता है तो वह आदेश कहलाता है। अर्थात आदेश का प्राय है कि जब कोई वर्ण को कोई दूसरा वर्ण हटा करके स्वयं उसके स्थान पर बैठ जाए, इसको हम आदेश कहते हैं। यानी आदेश हमेशा शत्रुत होता है। जैसे कोई शत्रु है, अगर उस स्थान पर बैठे आप हैं तो आपको हटा करके सीधे बैठ जाता है, यानी वह स्थान सीधे से शत्रु अपने लिए कर लेता है। ठीक उसी प्रकार से संधियों में कुछ जहां पर कुछ वर्ण होते हैं, उन वर्णों को हटा करके दूसरा वर्ण आकर के बैठ जाता है, उसी को आदेश कहते हैं। अर्थात ई के स्थान पर यह आदेश हो गया, आधन ई के स्थान पर ए आदेश हो गया। यानी जो मूल स्वर हैं, जो वहां पर बैठे हुए पहले से हैं, उनको हटा करके कोई दूसरा वर्ण जब आकर के बैठ जाता है तो उसी को हम आदेश कहते हैं। उपचार, जैसे आप यहां देखेंगे ना आदेश में यदि धन अपि, यदि में देखिए यहाँ पर दा में ई है, इसके पहले अप का आ है, तो ई और आ के स्थान पर देखिए यहाँ पर यद्यपि या आके बैठ गया है, यानी आ ई धन आ के स्थान पर या आदेश हो गया है, यहाँ ई के स्थान पर या आदेश हो गया है, माने आ ई को हटा करके स्वयं या वहां पर स्थापित हो गया, आकर बैठ गया, इसी को आदेश कहते हैं। अब देखते हैं उपचार क्या होता है। विसर्ग के स्थान पर शाखा शाखा प्रयोग उपचार कहलाता है। जब हम विसर्ग संधि करते हैं तो वहां पर कभी कभी हम विसर्ग को हटा करके उसके स्थान पर स ख स इसको रख देते हैं, इसी को उपचार कहा जाता है। घा संज्ञा क्या होती है? तरप तमपऊ घा, अर्थात तरप और तमप प्रत्ययों की घा संज्ञा होती है। अर्थात जिन शब्दों के अंत में तरप या तमप प्रत्यय लगाए जाते हैं उनकी घा संज्ञा मानी जाती है। सत, सत संज्ञा क्या होती है? तौ सत, इसका प्राय है क्षत्रिय और सानच दोनों की सत संज्ञा होती है। अर्थात जिन शब्दों के अंत में क्षत्रिय और सानच ये दोनों प्रत्यय लगाए जाते हैं, इनको क्या कहते हैं? सत कहते हैं, इनकी सत संज्ञा होती है। फिर लोप होता है। लोप संज्ञा का प्राय है अदर्शनम लोपा, जो दिखाई ना पड़े, जो प्रकट न दिखाई दे, उसको लोप कहते हैं। जैसे प्रत्यय आदि के हट जाने को लोप कहते हैं। अर्थात जब कोई प्रत्यय लगा हुआ है लेकिन गणना के समय उसको हटा देते हैं, रूप सिद्धि के समय उसको हटा देते हैं, उसी को हम लोप कहते हैं। इसी लोप को लुक भी कहा जाता है। जैसे लुक प्रत्यय से लुक श्लू लुपा, अर्थात प्रत्यय के लोप को लुक भी कहते हैं, श्लू भी कहते हैं और लुप भी कहते हैं। अर्थात कहने का प्राय यह है कि लोप संज्ञा को कहीं पर किसी वर्ण को जब अंतिम वर्ण हो या प्रथम वर्ण हो, उसमें कभी व्यंजन होता है, कभी स्वर होता है, इसकी हम इत संज्ञा करते हैं, और जिसकी इत संज्ञा होती है कहते हैं उसका अदर्शन लोपा, उसका दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, अर्थात तस्य लोपा, उसका लोप कर दिया जाता है। इस लोप के समानार्थी में कुछ जगह पर लोप होता है, कुछ जगह पर लुक होता है, कुछ जगह श्लू कहा जाता है और कुछ जगह उसी को लुप के नाम से संबोधित किया जाता है। तो व्याकरण शास्त्र में जो लुप है, लुक है, श्लू है, लोप है, इनका बहुत ही मायने रखता है, इनके अर्थ की गंभीरता होती है।
ये प्रत्येक जगह एक समान रूप से नहीं लग सकते। जैसा अवसर होता है उसी के रूप में कहीं पर लोप होता है, कहीं पर लुप होता है, कहीं पर शुरू होता है और कहीं पर लुप किया जाता है। सबका अर्थ क्या है? उस वर्ण का वहां पर लोप माना जाए, अर्थात उसका अदर्शन माना जाए, वहां पर उसकी गणना नहीं होनी चाहिए, उसको दिखाई नहीं पड़ना चाहिए, वहां से उसको हटा दिया जाना चाहिए। इत हलंत्यम, इत संज्ञा क्या होती है? हलंत्यम, अंतिम व्यंजन इत होता है। अर्थात जैसे आपने सूत्र को देखा था, महाश्वर सूत्र, अ इ उण जो अड़ा है, ऋ ऋ का जो का है, इस तरह से जो 14 सूत्र हैं उसका जो अंतिम व्यंजन वर्ण है वो क्या है? वह इत होता है। और इसी तरह से किसी भी शब्द का जो अंतिम वर्ण व्यंजन होता है वह अगर व्यंजन माने उसमें से स्वर या व्यंजन में से कोई एक भाग जो है वह इत संज्ञक होता है, इसलिए तस्य लोपा, उसकी लोप संज्ञा होती है, अर्थात उसका उस वर्ण का लोप होना चाहिए। कहने का प्राय है लोप उसी का होता है जो इत संज्ञक होते हैं। इत संज्ञक जो अंतिम हल व्यंजन जो हल होते हैं, अर्थात जो व्यंजन होता है वह इत संज्ञक होता है। जैसे हम कहें रामस, रामस का जो सा है वह इत संज्ञक है। इसी तरह से रामधन सु, सु में जो उ है वह इत संज्ञक है, इसलिए उसका लोप होना चाहिए। उनके सूत्र बने हैं, लोप क्यों होगा? उसके सूत्र दिए गए हैं कि तस्य लोपा इत संज्ञक है, इसलिए इत संज्ञक वर्णों का, व्यंजनों का लगभग लोप होता है, कहीं उसका लुक होता है, कहीं लुप होता है और कहीं उसे श्लू के नाम से कहा जाता है। लेकिन ये शब्द इत संज्ञक होते हैं और इत संज्ञक शब्दों का, व्यंजनों का सदैव लोप अर्थात अदर्शन होता है। अब हम देखते हैं कि उपदेश क्या होता है। उपदेश है अजनुनासिक इत, कहते हैं उपदेश का प्राय होता है कि जो पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, जिनको त्रिमुनि कहा जाता है, जिनका एक क्रम चलता है। सबसे पहले पाणिनि हुए हैं, उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना किया। उस अष्टाध्यायी में जो कुछ भी अभाव रह गया, कमियां रह गई, उसको पूरा करने के लिए कात्यायन ने महाभाष्य की रचना की। उस महाभाष्य में उन्होंने कात्यायन ने वार्तिक की रचना की। उस वार्तिक में तमाम प्रकार के सूत्रों के अपवाद को दिखाया गया। जो कुछ सूत्र छूटे हुए थे उसको अलग से जोड़ा गया, यानी उस अष्टाध्यायी को और पुष्ट किया गया। किसके द्वारा? कात्यायन के द्वारा, वार्तिक लिख करके, इसलिए कात्यायन को वार्तिककार भी कहते हैं। उसके बाद जो वार्तिक में भी अगर कुछ कमियां दिखाई पड़ी, अर्थात पाणिनि का अष्टाध्यायी में जो कुछ व्याकरण शास्त्र में लिखा गया, जो कुछ सूत्रों को दिखाया गया, जो कुछ बताया गया, उसमें अगर कहीं पर संज्ञा, संधि आदि समास को बनाने में या किसी रूप की सिद्धि में प्रत्ययों को जोड़ने से संबंधित वस्तुओं में, नियमों में अगर कोई खामियां नहीं है तो कात्यायन ने उसको वार्तिक लिख करके पूरा किया। लेकिन कात्यायन के बाद भी पतंजलि आते हैं। पतंजलि ने देखा कि जो अष्टाध्यायी और कात्यायन के वार्तिक में अगर कुछ कमियां रह गई हैं तो उन्होंने उस पर एक भाष्य लिखा, जिसको महाभाष्य कहते हैं। तो क्रमशः एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, यह प्रभावी होता गया, अर्थात उसमें संशोधन की एक प्रक्रिया चलती गई। इसलिए जो चीजें जहां पर अगर पाणिनि के सूत्रों के द्वारा सिद्ध नहीं हो पाती हैं, वहां कात्यायन के वार्तिक से देखा जाता, सिद्ध किया जाता है। अगर कात्यायन का वार्तिक भी नहीं काम कर पाता है तब पतंजलि के महाभाष्य को ही वहां पर प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए इनका एक उत्तरोत्तर क्रम है, इसलिए इनको त्रिमुनि के नाम से कहा जाता है। और इनके द्वारा जो कुछ उच्चारण किया गया है ग्रंथों में, उसी को क्या कहते हैं? उपदेश कहते हैं। अब देखिए, उपदेश अजनुनासिक, इसका प्राय होता है उपदेश में अनुनासिक संकेत वाला स्वर, यानी अनुनासिक संकेत वाला स्वर का प्राय होता है अ इ उ ऋ ऋ से संबंधित कोई भी स्वर हो। अंतिम हल की इत संज्ञा होती, अथवा जो अंतिम हल होता है, हल का प्राय होता है जो कोई व्यंजन होता है, का जो इत संज्ञक होता है। इसी तरह से चुटू, च वर्ग और ट वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उसका जो स्वर है वह क्या होता है? यानी च वर्ग और ट वर्ग, इनका भी जो व्यंजन है वह इत संज्ञक होता है। इसी तरह से ला श क्वा तद्धिते, अर्थात तद्धित प्रकरण के छोड़कर
जो प्रत्यय के ला और शा और का वर्ग हैं, इनका भी इत संज्ञक होते हैं। यानी ला, शा और का अगर उसमें आते हैं ते इत संज्ञक माने जाते हैं। सह प्रत्यय कहते हैं प्रत्यय के आदि में अगर मूर्धा सा है यह भी इत संज्ञक होता है। इसी तरह से आपने इत संज्ञक को जो यहाँ से आपने शुरू किया था हलंत्यम से लेकर के तश्लोपा से लेकर के, इत संज्ञक कौन कौन से होते हैं? जो उपदेश अवस्था में अच होते हैं उनकी इत संज्ञा होती है। जो चुटु चा वर्ग और टा वर्ग में व्यंजन होते हैं उनकी इत संज्ञा होती है। ला, सा और का वर्ग की इत संज्ञा होती है। फिर इसी तरह से सह प्रत्यय से माने सह प्रत्यय के आदि में प्रत्यय के आदि में जो स होता है उसकी भी इत संज्ञा होती है। अब आता है संप्रसारण। संप्रसारण किसे कहते हैं? कहते हैं इक यड़ा संप्रसारणम। अब प्राय होता है इक माने इक यड़ा, इक को यण होना यही संप्रसारण है। अब इक और यण क्या होते हैं? अब इसके लिए आपको पुनः उस 14 सूत्रों में के प्रत्याहारों को देखना पड़ेगा। इक का प्राय है ई उ री ली और यण य व राला। यानी या को ई, वा को उ, रा को री और ला को ली हो जाने को ही संप्रसारण कहते हैं। अर्थात जब इक के स्थान पर, जब यण के स्थान पर इक होता है तब उसी को हम संप्रसारण कहते हैं। कहने का प्राय है जब या को ई हो जाए, क्योंकि इनका एक क्रम है। जैसे आप इक कहते हैं तो ई उ री ली, तो ठीक यहाँ पर य व र ला यण में है तो ई को या, उ को वा, री को रा और ली को ला। इसी को हम एक दूसरे को स्थानीय अंतरतम माने एक के स्थान पर जो उसका क्रम है वही उसको आदेश किया जाता है, वही उसका संप्रसारण किया जाता है। तो संप्रसारण से प्राय होता है कि जब हम या व राला के स्थान पर क्रमशः ई उ री ली को लिख देते हैं तो वह वहां पर संप्रसारण कहलाता है। उसी को इक यणा कहा गया, माने इक को यण हो जाता है। अब आप देखेंगे कि जो मूल संज्ञाएं थी जिनका व्याकरण की दृष्टि से एक व्याख्या करनी जरूरी थी, उसको हमने आपको दिखाया, समझाया। अब बात आती है कि संज्ञा होती क्या है। संज्ञा के विषय में संस्कृत भाषा में, संस्कृत व्याकरण में उन संज्ञाओं को कितना माना गया है, उनके क्या अर्थ हैं, उनकी एक दो परिभाषाएं क्या हो सकती हैं जिसको स्पष्ट उसको समझा जा सकता है। तो आइए हम उस पर एक नजर डालते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, कार्य, भाव अथवा वस्तु के नाम मात्र को संज्ञा कहते हैं। जिसका अस्तित्व होता है या होने की कल्पना की जाती है उसे वस्तु कहते हैं। यानी संज्ञा का प्राय है संज्ञा और वस्तु दोनों को परिभाषित किया गया है। संज्ञा क्या होती है? यानी किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, गुण, कार्य, भाव अथवा वस्तु के नाम मात्र को ही संज्ञा कहते हैं। अब वस्तु क्या होती है? वस्तु से प्राय है जिसका अस्तित्व होता है या होने की संभावना है, कल्पना की जाती है, उसे वस्तु कहते हैं। इस प्रकार नाम एवं संज्ञा शब्द एक दूसरे क्या हैं? समानार्थी हैं। तो आपने संज्ञा को समझा। संज्ञा क्या है? किसी भी व्यक्ति का, किसी भी प्राणी का, किसी भी इस संसार में रहने वाले स्थान का, भाव का, जीव जंतु का, जो कुछ भी हम नाम रखते हैं वह उसकी संज्ञा होती है। अब वस्तु क्या है? वस्तु से प्राय है कि संसार में, ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है उस अथवा जिसकी कल्पना की जा रही है कि अभी वो आने वाला है, उन समस्त चीजों का कोई न कोई नाम होता है और वही उन समस्त चीजों का कोई न कोई एक नाम, और वही नाम क्या है? वही वस्तु कहलाती है। अर्थात उसकी जो कल्पना की जाती है ये संसार में है और संसार में आने वाला है, वह कोई न कोई एक वस्तु के रूप में जानी जाती है, उसी को वस्तु कहते हैं। और इसी वस्तु का जो नाम होता है इसलिए उस संज्ञा उसे कहते हैं। तो संज्ञा को ही नाम भी कहते हैं, नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संस्कृत व्याकरण में
कहीं कहीं पर आप देखेंगे नामाख्यातोपयोगे, अर्थात नाम को ही संज्ञा के रूप में वहां पर संबोधित किया जाता है, अवृत किया जाता है, लिखा जाता है, बोला जाता है। इसलिए अगर नाम पूछा जाए या संज्ञा तो दोनों क्या होते हैं, समानार्थी कहे जाते हैं। अब देखते हैं कि संज्ञा के नाम के आधार पर क्या क्या उसके परिवर्तन हो सकते हैं। देखिए, जैसे व्यक्ति का नाम, माने संज्ञा में व्यक्ति का नाम भी आता है, जैसे श्यामा, कृष्णा, रमा, हरि। इसी तरह से स्थान का नाम प्रयाग, आगरा, मथुरा, वाराणसी आदि। प्राणी का नाम अश्व, काका, बानरा इत्यादि। गुण एवं भाव शैशवावस्था, बाल्यावस्था, जुआवस्था, सुंदर, मधुरा, निर्धनता, निर्धन, ये सब क्या है? ये सब कहीं न कहीं प्राणी का नाम गुण एवं भाव है, जिसके आधार पर हम उसको भाववाचक रूप में लेते हैं। प्राणियों का नाम अश्व, काका, स्थान का नाम प्रयाग, आगरा, व्यक्ति का नाम श्यामा, कृष्णा आदि। ये सब संज्ञाओं के नाम हैं, जिसके रूप में संज्ञाओं को हम समझ सकते हैं, जानते हैं। अब आती बात है संज्ञाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो मुख्य रूप से संज्ञाएं होती हैं वह देखिए 3 प्रकार की, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अर्थात संस्कृत में 3 प्रकार की संज्ञाएं बताई गई हैं। पहली है उसमें व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। तो व्यक्तिवाचक का प्राय है जब किसी व्यक्ति के नाम आदि का बोध होता है तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लता है, कादम्बरी है इत्यादि नाम लेते हैं। जातिवाचक में जब किसी एक समूह का, एक जाति का बोध होता है, जैसे भ्राता माने संसार के जितने भी भाई हैं, माता पिता संसार के जितने भी माता पिता हैं, सबको वह एक नाम दिया जाता है, वही उसका संबोधन होता है, इसलिए हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक का प्राय है कि जहां पर भावों के द्वारा, गुणों के द्वारा उसका प्रदर्शन किया जाता है, उसको संबोधन किया जाता है, बोधित किया जाता है, अभिहित किया जाता है। जैसे गुण है, क्रिया है, इसमें गुण और क्रिया को महत्ता दी जाती है। जैसे अवस्था, कोई भी अवस्था हो, कोई भी उसके भाव हो, मधुरता, सुंदरता, कठोरता, निर्धनता, या कहते हैं कि प्रभुता, महत्ता, न्यूनता, इसमें जो कुछ उसके भाव को प्रदर्शित किया जाता है वे सब क्या होते हैं, गुण और क्रिया के आधार पर। जहां पर भी भाव को या गुण के आधार पर जो उसका नामकरण होता है, उसका प्रदर्शन होता है, उसके भाव होते हैं, उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब आता है कुछ रचना के आधार पर भी संज्ञाएं होती हैं। जैसे स्वरांत, ऐसे शब्द जिनके अंत में स्वर आता है उसे स्वरांत कहते हैं। जैसे लता, धेनु, राम, पित्र। देखो, लता में आ, धेनु में ऊ, राम में माँ और पित्र में रे, ये सब स्वर हैं, इसलिए इन्हें स्वरांत संज्ञा कहते हैं। दूसरा आता है व्यंजनांत, यानी जिन शब्दों के अंत में व्यंजन आता है उसे व्यंजनांत कहते हैं। जैसे भगवत, भूभृत, जगत। देखिए अंत में सम्यता, ये क्या है, हल है, इसमें स्वर नहीं है, इसलिए इसमें केवल व्यंजन है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, व्यंजनांत। रचना के आधार पर स्वरांत और व्यंजनांत 2 प्रकार के होते हैं। मूल रूप से जो संज्ञाएं होती हैं वो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक के रूप में होती हैं, और उन संज्ञाओं का नाम जो होता है वह व्यक्ति, स्थान, प्राणी और गुण या भाव के रूप में होता है। संज्ञाएं क्या होती हैं उसको आपने देखा कि जो भी संसार में जिसका भी अस्तित्व है या जिसकी कल्पना की जाती है उसी को हम वस्तु कहते हैं। उन वस्तुओं का कोई न कोई जानने के लिए, समझने के लिए उसका एक नाम होता है, उसी को हम संज्ञा कहते हैं। कभी कभी हम व्यक्ति के नाम को बुला लेते हैं, कभी कभी उस व्यक्ति को किसी अन्य नाम से संबोधित कर लेते हैं, यानी अपने लिए जो हम कुछ और चीजों का मैं, तुम इत्यादि का प्रयोग करते हैं उसको हम सर्वनाम कह लेते हैं। तो नाम वस्तु का यही उसका एक पहचान होती है, यही उसकी एक संज्ञा कहलाती है। तो आज आपने क्या क्या सीखा कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञाओं के प्रकार क्या होते हैं, वस्तु क्या होती है, वस्तु की परिभाषा क्या है, और साथ ही साथ जो कुछ संज्ञा अर्थात संस्कृत व्याकरण से संबंधित संधि, समास, प्रत्यय आदि संबंधित जो सूत्र हैं उनकी परिभाषाओं को भी हमने समझा। तो इस तरह से अगर आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार देखते हैं तो इससे संबंधित जितनी भी कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं, उसको सुधारा जा सकता है, उसे दूर किया जा सकता है।
और परीक्षाओं में हम अच्छा अंक भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप जरूर देखें, इसको लाइक करें, इसको पर कमेंट करें, इसको अधिकाधिक शेयर करें। यदि चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसको आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के द्वारा, इस चैनल के द्वारा जो कुछ भी सामग्री अगर आप तुरंत प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए बेल आइकॉन अर्थात जो घंटी का निशान दिखाई पड़ रहा है उसको दबाएं।